मैं अपने व्यापारी भाइयों को जो लोहिया मार्केट में उजाड़े गए हैं, मैं उन सबको निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराऊंगा। तो मैं बना के गया था योजना पानी की, ड्रेनेज की, वो वहीं की सबसे डम पड़ी हुई है। आज तक वो सरकार ने धरातल पे नहीं उतारी। 5 साल तक जो पूर्व मेयर थे वो ये कहते रहे कि मैं कूड़े का पहाड़ हटाऊंगा। कोई मंशा ही नहीं थी उनके काम करने की। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साक्षी सक्सेना और आप देखते हैं खबर पड़ताल। चुनावी माहौल के बीच आज चर्चा कर लेंगे किच्चा विधायक तिलकराज बेड़ से कि किस तरह से लगातार आप जनसंपर्क में शामिल हो रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा मुद्दा है, तत्काल और अहम। उसके साथ साथ आपका मुद्दा है नजूल का। बाजार उजाड़े गए, शहर तोड़ा गया, G20 में पूरी दुकानें उजाड़ दी गई, कल्याणी निधि का मामला है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, उनको लेकर स्थानीय मुद्दों को ही लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। डेवलपमेंट को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। सीवर लाइन का मामला है, पेयजल के ड्रेनेज का मामला है। यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। तो मैं बना के गया था योजना पानी की, ड्रेनेज की, वो वहीं की सबसे डम पड़ी हुई है। आज तक वो सरकार ने धरातल पे नहीं उतारी। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विकास को लेकर? यही जो बोला है, यही जो समस्या को लेकर हम लड़ रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, इन्हीं का हम हल निकालेंगे। बीजेपी सत्ता में दो बार है, मेयर उनका 2 बार बना, लेकिन अब जनता आपको लगता है कि जनता बदलाव? मेरे समय यहाँ की एक योजना बनाई गई थी, रुद्रपुर को 5 सेक्टरों में बांटा गया था, पेयजल के, ड्रेनेज के, एक और सीवरेज का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया था मैंने। वो आज तक धूल छाक रहा है फाइलों में। ना तो नगर निगम ने उतारा, ना सरकार ने उसको नीचे उतारा। मेरे हटने के बाद ही वो डंप हो गया। हम आते ही नगर निगम में सबसे पहले इसको लेके आएंगे। जिस तरह से अगर मेयर कांग्रेस का बनता है तो सत्ता में तो बीजेपी बैठेगी, तो किस तरह की चुनौती देकर इन 2 मुद्दों जैसे प्रीपेड मीटर और नजूल की भूमि मालिकाना हक, तो इन कैसे चुनौती देकर सरकार को इन मुद्दों पर काम किया जाएगा? देखिए, सत्ता की आपको मैं परिभाषा बताऊं। जब सांसद चुनाव लड़ते हैं तो वो केंद्र की सत्ता बनती है। जब विधायक चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश की सत्ता बनती है। अब जब पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर चुनाव लड़ रहा है, तो ये नगर निगम की सत्ता बनेगी, नगर निगम की सरकार बनेगी। तो नगर निगम का अपना ही फंड होता है, अपना ही पॉलिसीज होती हैं, अपना ही सब कुछ होता है। तो इसमें अगर मेयर कांग्रेस का जीत के जाएगा, पार्षद कांग्रेस के जीत के जाएंगे, तो वहाँ सत्ता कांग्रेस की चलेगी, ना कि प्रदेश की चलेगी, ना कि केंद्र की चलेगी। वो बोर्ड का जो सर्वोसर्वा होता है, वो बोर्ड अध्यक्ष होता है, जो मेयर होता है। तो वो सत्ता वही चलाता है। इसलिए जो शहर के डेवलपमेंट के काम करने हैं वो मेयर के द्वारा होंगे, मेयर ही कराता है। क्योंकि पहले जो मेयर थे उनकी कोई विकास पर सोच नहीं थी। अब मैं एक्सपीरियंस, मेरे वरिष्ठ नेता तिलकराज बेड़ जी जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनके दिशा निर्देशन में मैं चलूंगा। और हमारे जो पूरा जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उन सबके दिशा निर्देशन में सबको बराबर लेके चलूंगा। तो आप शहर में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। जो यहाँ बड़े बड़े काम हैं, जैसे कल्याणी नदी का पक्का किया जाना है, सीवर लाइन है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने को हैं, वो पुराने मेयर ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं 2 बार बीजेपी के मेयर है, लेकिन कूड़े का पहाड़, खराब सड़कें, जब प्रशासन नियुक्त हुए तब जाके कूड़े का पहाड़ भी निस्तारण हुआ और सड़कें भी कहीं ना कहीं ठीक हो रही हैं। क्योंकि उनकी कोई सोच ही नहीं थी, उनका काम करने की कोई सोच नहीं थी। देखिए, जब मेयर का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदय द्वारा कूड़े के पहाड़ को मात्र 3 से 4 महीने के अंदर हटा दिया गया। 5 साल तक जो पूर्व मेयर थे वो ये कहते रहे कि मैं कूड़े का पहाड़ हटाऊंगा। कोई मंशा ही नहीं थी उनके काम करने की। हमारी मंशा काम करने की है, जनहित में काम करने की है। मैं जनहित में काम करूंगा। आप देखिएगा, मैं अपने व्यापारी भाइयों को जो लोहिया मार्केट में उजाड़े गए हैं, मैं उन सबको निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराऊंगा और विकास की नई गाथा लिखूंगा।